1 करोड़ और आज अब तक 396 देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन मिल चुकी है। पूजा मक्कर, जिस आंकड़े पर नजर लगातार थी वो तेजी के साथ बढ़ता हुआ, और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 2 करोड़ का है। 1 करोड़ के पार ये आंकड़ा जाता हुआ पूजा मक्कर। बिल्कुल, देखिए 1 करोड़ 20 हजार हो चुके हैं बात करते करते। 1:35 पर अगर भारत ने आज आधे दिन में 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा कर लिया है तो हमें बहुत उम्मीद रखनी चाहिए कि आज शाम के 6 बजते 2 करोड़ का आंकड़ा भी दुनिया देखेगी कि कोविन की साइट पर भी वो लगातार अपडेट हो रहा है। और हर भारतीय ने, और जो वैक्सीन अभियान में लगे हुए तमाम लोग हैं, चाहे वो वैक्सीन लगाने वाला व्यक्ति हो, नर्स हो, डॉक्टर हो या फिर वो अधिकारी हो जो इस अभियान को इस वक्त कहीं ना कहीं बैठे हुए अंजाम दे रहे हैं, ये उन सब की सफलता का आंकड़ा है जो इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। बात करते करते आप देखिए कि किस स्पीड से बढ़ रहा है। 1:35 पर 1 करोड़ छुआ था और अभी 1:36 नहीं हुए हैं और 1 करोड़ 50 हजार पूरा हो चुका है। यानी कि 1 मिनट के अंदर लगभग हम कहें तो 1 लाख का डेटा अपडेट हो रहा है। ये इससे पहले मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी तेजी से वैक्सीनेशन का अभियान अंजाम दिया गया होगा, और ये भी मुझे नहीं लगता कि इतनी तेजी से डिजिटल वेबसाइट पर कोई भी देश इतनी तेजी से ये अपडेशन भी दिखा सका होगा। तो वाकई आज जिस चुनौती की बात लोग करते थे कि भारत में ये अभियान सफल होगा कि नहीं होगा, इस पर सवाल उठते थे, लोगों के मन में जो संशय थे, डिजिटल वेबसाइट्स अक्सर बैठ जाया करती थी, उन सबको दरकिनार करते हुए आज भारत ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और 1:36 यानी कि 1 करोड़ से जब हम शुरू हुए थे, 1 मिनट के अंदर 72,000 टीके और लग चुके हैं, क्योंकि अब ये जो डेटा है ये 75,000 के आंकड़े को पूरा कर चुका है। तो हर मिनट जो हम बात कर रहे हैं और हर मिनट जो हम डेटा देख रहे हैं, वो अपने आप में हम ये कह सकते हैं कि आज के दिन एक इतिहास भी रचा जा रहा है वैक्सीनेशन के जरिए। बिल्कुल पूजा मक्कर, इन आंकड़ों पर नजर लगातार है। हमारा बात पूरी भी नहीं कर पाते हैं, आंकड़ा पूरा पढ़ भी नहीं पाते हैं कि आंकड़ों में तब्दीली आ जाती है। देखिए 2 करोड़ का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वैक्सीनेशन का पीएम मोदी के जन्मदिन के इस खास मौके पर, और देखिए किस तरीके से आंकड़े तेजी के साथ 1 करोड़ 95,473, और मेरे पढ़ने के साथ ही ये आंकड़ा 1 करोड़ 96,106 पर पहुंच गया है। लगातार वैक्सीनेशन के क्षेत्र में भारत ने जो क्रांति की है उसकी एक बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने आप में किसी भी देश द्वारा वैक्सीनेशन के क्षेत्र में इससे बड़ी क्रांति, इससे बड़ी तस्वीर, इससे बड़ी सफलता और ऐतिहासिक आंकड़ा हमने नहीं देखा। पूजा मक्कर, बिल्कुल, देखिए जितनी देर हमने बात की है उतनी देर में 1 लाख टीके और लग गए। 1:35 पर 1 करोड़ का आंकड़ा छुआ था, अभी 1:37 हुए नहीं है और 1 करोड़ 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। तो मोटे तौर पर एवरेज ये है कि 1 से 1.5 मिनट में 1 लाख टीके लग रहे हैं। अब आप सोचिए कि कल तक का जो डेटा था उसके मुताबिक 15% से ज्यादा आबादी ऐसी थी जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी थी और 53% से ज्यादा आबादी भारत में ऐसी थी जिनको 1 डोज लग चुकी थी। लेकिन बहुत उम्मीद है कि आज शाम को अगर ये डेटा मिनिस्ट्री अपडेट करेगी तो जो ओवरऑल डेटा है भारत का, यानी कितने लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इस वक्त जो हम डेटा देख रहे हैं ये अपने आप में सिर्फ वैक्सीनेशन का एक डेटा नहीं है। आज के दिन वैक्सीनेशन के कई रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। कितने मिनट में कितनी वैक्सीन लग पाई, कितनी देर में डिजिटल अपडेशन हो पाया, किस तरह से वेबसाइट संभले रही, वो क्रैश नहीं हुई, और अब आप देख रही हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से डेटा अपडेट हो रहा है। और साथ ही साथ ये जो आज वैक्सीनेशन हो रहा है वो ये भी बता रहा है कि भारत को जिस चीज के लिए हमेशा लोग टोकते थे कि वैक्सीन तो है नहीं और इतना बड़ा अभियान छेड़ दिया है, 135 करोड़ के देश में 75 करोड़ लोगों को दिसंबर तक वैक्सीन लगाना पता नहीं मुमकिन होगा या नहीं होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सितंबर में अगर ठान लिया जाए, जैसे आज टारगेट रखा गया प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन कि 2 करोड़ वैक्सीन लगानी है, तो उसे 2 बजे से पहले 1 करोड़ को पार कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि शाम 6 बजते बजते एक रिकॉर्ड बनने की हमें बहुत उम्मीद रखनी चाहिए। और इसमें कहीं ना कहीं भारत का जो पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय से लेकर वो पूरा तंत्र है जिसने वैक्सीन को इजाद किया, भारत में सबसे पहले 2 वैक्सीन भारत में बनी, उसके बाद एक पूरा तंत्र शुरू हुआ और उसके बाद एक एक भारतीय ने भारत के वैक्सीनेशन अभियान पर भरोसा रखते हुए आज जो लोग टीके लगवा रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बिल्कुल पूजा मक्कर, देखिए 1 करोड़ 1,85,919 ये आंकड़ा हम पूरा पढ़ नहीं पाते, उससे पहले आंकड़ों में तेजी के साथ तब्दीली हो रही है। ये बदलते आंकड़े, ये तेजी से बढ़ते आंकड़े, शाम होते होते तक पूजा मक्कर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कीर्तिमान 2 करोड़ का सेट किया गया है, जो नया लक्ष्य प्राप्त करना है, उसको भी ये तेजी से बढ़ते आंकड़े क्रॉस कर जाएंगे।
बिल्कुल, देखिए दक्षिण भारत के कुछ जिले ऐसे भी हैं, हिमाचल प्रदेश के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। इसका मतलब यह है कि 100% जनता ऐसी है जिसको कम से कम एक डोज लग चुकी है। लेकिन जब आज का डेटा पूरा होगा तो इन आंकड़ों में भी तब्दीली आएगी। भारत के बहुत सारे जिले ऐसे होंगे जिन्होंने 100% वैक्सीन के लक्ष्य को हासिल किया होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो भी शुरू से वैक्सीन के क्षेत्र में आगे रहा है। वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी रिकॉर्ड बने हैं और वैक्सीनेशन की कमी की खबरें जो हैं वो धीरे धीरे कम हुई हैं। लोगों का उत्साह जो है वो तेजी से बढ़ा है और आज हम उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उदाहरण देख रहे हैं और वो वैक्सीनेशन के आंकड़ों के तौर पर नजर आ रहा है। वैक्सीन होना एक बात है, आपने तंत्र को मजबूत कर लिया वो दूसरी बात है, लेकिन आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सिंक्रोनाइजेशन के साथ चलता है, किस तरह से तालमेल रखा जाता है। यानी जो वैक्सीनेटर वैक्सीन लगवा रहा है उससे पीछे की अगर चेन की बात करें तो जिस एजेंसी से वो वैक्सीन उस वैक्सीन सेंटर तक पहुंचती है उसमें हजारों लाखों लोग शामिल होते हैं। उसमें बहुत सारी एक कोल्ड स्टोरेज चेन होती है जिसे मेंटेन करना पड़ता है। उसमें सरकार की सबसे पहले इच्छा शक्ति होती है कि हमें ये कर दिखाना है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है जिसने लगातार वैक्सीन अभियान को चलाए रखा। भले ही बहुत सारे लोगों को कुछ पैसों के एवज में वैक्सीन लगवानी पड़ी, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो आज भी सरकारी सेंटर्स पर जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, मोटे तौर पर इन दो वैक्सीन के भरोसे भारत ने इस वैक्सीनेशन अभियान को अंजाम दिया है और ये कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा है कि जब भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ देखता है, यानी सबसे पहले हमारे पास एक स्वदेशी वैक्सीन थी। स्वदेशी वैक्सीन होने की वजह से हमें यह भरोसा था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना और लोगों तक पहुंचाना ये भी हमारे हाथ में है। उसके बाद आई वैक्सीन हेजिटेंसी, बहुत लोगों को वैक्सीन को लेकर डर था। उसमें जी मीडिया ने भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जब वैक्सीन के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे तब हम लोगों ने बताया कि आप इस पर भरोसा करें और उस एक्सपेरिमेंटेशन अभियान का मैं खुद हिस्सा बनी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ही वैक्सीन को वैक्सीन लगवाई, जिसके बाद लोगों में सबसे ज्यादा भरोसा हुआ कि अगर प्रधानमंत्री मोदी खुद एक भारतीय वैक्सीन पर भरोसा कर रहे हैं तो उससे हेजिटेंसी काफी दूर हुई। और उसके बाद हमने देखा था उस दिन पूजा आंकड़े थे वो काफी इन आंकड़ों पर जी न्यूज की नजर लगातार। Presenting Z News app available on Google Play and App Store. Download it now.